बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सवालो जवाब टीवी में खुश आमदीद। सवाल नंबर 1, वो कौन सी नमाज है जिसकी क़ज़ा पढ़ना हराम है? इसका सही जवाब है जुमे की नमाज। सवाल नंबर 2, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8वीं ज़ौजा मोहतरमा का नाम क्या है? इसका सही जवाब है हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। क्या जन्नत में भी लोगों को नींद आएगी? इसका सही जवाब है जन्नत में लोगों को नींद नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने अहले कुरैश पर इनामात का जिक्र किस सूरत में बयान किया है? इसका सही जवाब है सूरतुल कुरैश में। अगला सवाल है, कौन सी हराम चीज पीने से सवाब मिलता है? इसका सही जवाब है गुस्सा पीने से। अगला सवाल है, किस चीज को कसरत से याद करने से तौबा नसीब होती है? इसका सही जवाब है मौत को। क्या आपको मालूम है कि किस वक्त मुसलमान को सलाम करना मना है? अगर आपको मालूम है तो इसका जवाब कमेंट जरूर करें। इसका सही जवाब है खुतबे के वक्त। अब चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। लड़की पैदा होने पर गम और रंज का इजहार करना किसका तरीका है? इसका सही जवाब है काफरों का। किस खलीफा के ज़माने में कुरान मजीद को 30 पारों में तकसीम किया गया? इसका सही जवाब है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में। क़यामत के दिन कितनी मरतबा सूर फूंका जाएगा? इसका सही जवाब है 2 मरतबा सूर फूंका जाएगा। अब चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। सूरतुल कहफ की तिलावत करने वाला मुसलमान किस चीज से महफूज रहेगा? इसका सही जवाब है दज्जाल के फितने से। जन्नत में जन्नतियों का लिबास किस दरख्त से बनाया जाएगा? इसका सही जवाब है तूबा, जो कि जन्नत का दरख्त है उससे बना होगा। अगला सवाल है, इंसान के जिस्म का कौन सा गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा? इसका सही जवाब है जो हराम खाने से बड़ा होगा। एक मेहमान कितने दिनों तक मेहमान नवाजी का हकदार होता है? इसका सही जवाब है 3 दिन तक। अब मैं आप नाज़रीन के सामने अगला सवाल पेश करता हूँ। कुरान मजीद को पढ़ना किस मुसलमान के लिए हराम करार दिया गया है? इसका सही जवाब है जिस पर गुस्ल फर्ज हो। किस रात को इंसानों की 1 साल की किस्मत लिखी जाती है? इसका सही जवाब है शब बरात में। वो कौन सा वक़्त है जब किसी भी इंसान की दुआ कबूल नहीं होती? इसका दुरुस्त जवाब है मौत के वक़्त। किस वजह से फरिश्ते इंसान से दूर चले जाते हैं? इसका सही जवाब है झूठ से। अब मैं आप नाज़रीन के सामने अगला सवाल पेश करता हूँ। कौन कौन से नबी ऐसे हैं जिन्होंने शादी नहीं की? इसका सही जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। अगला सवाल है, किस वक्त औरत की कोई नमाज कबूल नहीं होती? इसका सही जवाब है जब उसका शोहर नाराज हो। अगला सवाल है, कौन सी सूरत 1/3 कुरान के बराबर है? इसका सही जवाब है सूरतुल इखलास। खाना खाने के बाद डकार का ना आना किस बात की निशानी है? इसका सही जवाब है सेहत की। अगला सवाल है, वो कौन सी नमाज है जो आपकी कब्र में भी आपके साथ मौजूद होगी? इसका सही जवाब है फजर की नमाज। दज्जाल इस वक्त किस जगह मौजूद है? इसका सही जवाब है मदीना के मशरक में। क्या आपको मालूम है कि इस्लाम में किस तरह सोना मना है? अगर आपको मालूम है तो इसका जवाब कमेंट जरूर करें। इस्लाम में पेट के बल सोना मना है। अब मैं आप नाज़रीन के सामने अगला सवाल पेश करता हूँ। कुत्ता किस मखलूक को देखकर रोने लग जाता है? इसका सही जवाब है शैतान को। अगला सवाल है, कुरान पाक की सूरतुल फातिहा को कितने फरिश्ते लेकर उतरे? इसका सही जवाब है 80,000 फरिश्ते।
अब चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। गुनाहगार लोगों को किस उम्र में जहन्नम में डाला जाएगा? इसका सही जवाब है 33 साल की उम्र में। अगला सवाल है, कुरान मजीद में नमाज का कितनी मरतबा जिक्र आया है? इसका सही जवाब है 700 मरतबा से ज्यादा। अब मैं आप नाज़रीन के सामने अगला सवाल पेश करता हूँ। कुरान मजीद में सबसे बुरी आवाज किस जानवर की आवाज को कहा गया है? इसका सही जवाब है, कुरान मजीद में सबसे बुरी आवाज को गधे की आवाज को कहा गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल किस शहर में होगा? इसका सही जवाब है दमशक को। अब चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। क़यामत के दिन सबसे पहले अपनी कब्र से कौन से नबी उठेंगे? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने से इंसान काफिर बन जाता है? इसका दुरुस्त जवाब है हराम काम करते वक्त। आखिरी सवाल है, हदीस के मुताबिक मौत किसके लिए तोहफा है? इसका सही जवाब है मोमिन के लिए। दोस्तों, अगर इससे पहले आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी इस तरह की नई से नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया।